और 45 डिग्री। दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसमें ये जहाज है सी और डी दो, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये कह रहा है क्या कि जब हम ऊपर से देखते हैं, लाइट हाउस के ऊपर से देखते हैं तो इसका अवनमन कोण होता है 30 डिग्री, फिर देखते हैं तो कितना डिग्री होता है। यह एक जहाज है या फिर ये एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के क्या है पीछे है, तो इन दोनों के बीच का दूरी कुछ होगा। इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान ले हम, यही ना होगा x कि नहीं होगा। जब इसके और इसके बीच की दूरी हमें क्या पता कि x है, तो यही कह रहा है कि दूरियां निकालिए ना, यही दूरी क्या कह रहा है निकालना है, तो आराम से निकाल लीजिए। माना कि जहाज सी और डी है, माना कि जहाज क्या है सी और डी है। क्वेश्चन नंबर कितना है 13 है। माना कि दो जहाजे क्रमशः सी और डी है, सी और डी है, जिनके बीच की दूरी जो है वह x मीटर है। बीच की दूरी x मीटर, चाहे x है x मीटर या x है। माना कि दो जहाजें क्रमशः सी और डी है, जिनकी बीच की दूरी क्या है सी और डी है, एक दूसरे के पीछे है कि नहीं है, तो सी है और इनके बीच की दूरी क्या है x है, तो हमें यही दूरी क्या कर देना निकाल देना। आपको इसमें त्रिभुज दिख रहा है ना, एक बड़ा वाला त्रिभुज है एक छोटा वाला त्रिभुज। सबसे पहले हम चलते हैं छोटा वाला त्रिभुज में, ए बी डी समकोण त्रिभुज ए बी डी में, चाहे ए डी बी में समकोण त्रिभुज ए डी बी में कोई भी कोण आना चाहिए, या तो ये कोण बीच में आना चाहिए चाहे ये कोण, कोई भी उसको भी ले लीजिए, आपको अगर लगता है तो लीजिए, उसी को लीजिए। ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी, ठीक है ना। अब इसमें जो दिया है चलिएगा, ये वाला क्या होता है लंब होता है, यानी लंब कहे तो ए बी कहे तो इसमें कितना 75 मीटर, ये पता है। आधार कहे बाबू, इसमें आधार हम कहे BD ले लेते हैं, इसका कुछ तो है नहीं तो हम BD मान लेते हैं, कोनो दिक्कत ना, BD मान ले। अब चलिएगा, अब थीटा की बात कहें, सर कोण क्या होते हैं, कोण यानी थीटा, तो कितना डिग्री 45 डिग्री, कितना डिग्री होता है 45 डिग्री। अब तो हो गया, लंब बटे आधार किस में होता है tan थीटा में होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में क्या होता है आधार। अब आराम से यहां मान रखिएगा, tan थीटा की जगह कितना रखना है 45 डिग्री, बराबर लंब की जगह कितना रखना है, लंब देखिएगा 75 मीटर और आधार कितना दिया है हुआ BD, तो हम क्या रखेंगे BD। आपको पता होना चाहिए कि tan 45 का क्या होता है, तो हमें इसका एक ट्रिक बताया था कि नीचे की उंगली बटे ऊपर की उंगली, लेकिन दोनों रूट में रहेगा, दोनों क्या होगा रूट में, तो 0 30 45 यही नहीं 45, इसको यहाँ मोड़ दीजिए, तो नीचे कितनी उंगली 2, ऊपर कितनी उंगली 2, तो जब हम 2/2 करेंगे, इसका रूट करेंगे तो 2/2 से 2 कट गया तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, यानी tan 45 का मान कितना आता है 1, बराबर 75 बटे BD। अब तो आराम से कर लीजिए ना, 75 बटे BD आ गया ना, तो नीचे यहाँ भाग किया है तो ये BD जाके इसमें क्या करेगा गुणा करेगा, यानी BD बराबर, इसलिए BD बराबर 75 मीटर। एक से किसी भी संख्या से गुणा करे या भाग करे वही संख्या प्राप्त होता है,
चाहे वो संख्या अचर हो या चर हो, चाहे वो संख्या अचर हो या चर हो, वही संख्या प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है ना। अब यहां से ये आ गया, BD आ गया, तब इसको यहां रख देंगे। अब चलेंगे, कहेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। पुनः समकोण त्रिभुज बड़ा वाला लीजिएगा, ABC में, ABC में। इसमें थोड़ा देखिएगा, इसमें आपके हो जाएंगे लंब वहीं, लंब बराबर 75 मीटर। और आधार की बात करें, थोड़ा हमें बता दो कि सर आधार के CD मतलब B से लेकर BC तक लेता है। BC में तो दो चीजें आएगी, BC दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो एक DB बन रहा है कि नहीं। तो X प्लस BD, यहां से यहां करेंगे तो है तो इसमें जुटेगा ही, और फिर ये भी तो जुटेगा, तब न जाके पूरा होगा यहां से वहां तक आधार। आधार जब हम बात कर रहे हैं तब B से लेकर कहां तक ले, तो इसमें X है और फिर A वाला है, दोनों को जोड़ेंगे तब न BC होगा कि नहीं होगा, दोनों को जोड़ेंगे तब न BC होगा कि नहीं होगा। तब BD प्लस X या CD का मान कितना दिया है X, तो हमने X ले लिया है, यानी BC बराबर X प्लस BD। समझ में आ रही है ना पूरे। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, देख लो कि कोण यानी थीटा का मान जो हो जाएंगे यहाँ पर 30 डिग्री, आराम से कर दे। लंब बटे आधार किस थीटा में होता है, tan थीटा बराबर लंब बटवा में आधार। अब यहां से चलेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे tan थीटा का मान कितना डिग्री 30 डिग्री। खाली यहां से मान रख दीजिए, लंब का मान यहाँ कितना है 75 मीटर, अब बटे में आधार का मान कितना है X प्लस BD। या अब 30 का 0 30 यहां मोड़ देते हैं, नीचे कितनी अंगुली 1, ऊपर कितनी 3, यानी 1/√3 क्या होता है 3, 1/√3 बराबर 75 हो गया ना। अब X प्लस BD के तो मान है हमारे पास यहाँ कितना है 75 मीटर है कि ना है, बस हो गई। तिरछा गुणा कराने आता है कि ना आता है, आता है सर। ये इस दोनों को लेकर आएंगे, यहाँ तिरछा इसमें गुणा करेगा तो X प्लस कितना हो जाएगा 75 बराबर है इधर 75 और रूट में कितना 3। अब 75 इधर जोड़ किया तो उधर जाए क्या करेगा, यानी X बराबर 75 और रूट में 3 माइनस 75, इसलिए X बराबर 75 दोनों में है तो क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, यानी जब कॉमन हो जाएगा तो रूट में 3 या माइनस में कितना हो जाएगा 1, आही क्या हो जाएगा मीटर। यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है 75 इंटू √3 माइनस 1, तो लिखेंगे अतः दोनों जहाजों की बीच की दूरी बराबर 75 √3 माइनस 1 मीटर। बस समझ में आ रही है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोनो दिक्कत बोलिए कि हाँ सर हमें यहाँ फिर से रीटेक कीजिएगा सर, यहाँ हमें नहीं समझ में आ रहा। कोई लड़का या लड़की, जिस लड़का ने ये फिगर को आउट कर लिया वो आसानी से बना लेगा। हाँ आपको कहाँ दिक्कत है, आंसर नहीं दिया है, मेरे बनाए हुए पर आंसर पटा 75 इंटू √3 माइनस 1 नहीं दिया है, थैया तो वीडियो में है बक नहीं है, चलो ठीक है दे दिया है ना। क्या है सब तो खाली फिगर आउट करना है, इतने सवाल इजी हो रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, हलवा है ये सब सवाल, क्या है हलवा है, एकदम लॉलीपॉप के जैसे इसको चूस जाना चाहिए तुम लोग को। इसमें क्या है वही चित्र, बस
फिगर को जिस लड़का या लड़की ने समझ गया था वहीं तो लंब बटे कण, लंब बटे आधार, लंब बटे कण, लंब बटे आधार, लंब बटे, यही सब हो रहा है कि नहीं? कुछ हो रहा है क्या? फिर आराम से हो जाएंगे। आप लोग कॉमन लेने में ना हिचके, ये 75 है, ये भी 75 है, तो ये 75 को बाहर तो निकाल सकते हैं ना आराम से। उतारिए।